अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास यूनिट नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है बुनियादी शमारात, जिसकी एक्सरसाइज 10.2 जो सी प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 1 जो सा था मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया था। पार्ट नंबर 2 और 3 जो सा था एज असेसमेंट करने के लिए दिया था। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि हमारे पास गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है कि हमारे पास एक कालमी नक्शा गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसका जो सा है तदरीजी जदूल तैयार करना है। तो क्वेश्चन क्या रहता है, दरअसल कालमी नक्शा में 50 तलबा के स्कूल पहुँचे। यहाँ पे ये 500 जो सा गलत है। 50 तलबा के स्कूल पहुँचने के औकात की तफसील दी गई है। इससे तदरीजी जदूल जो सा वो तैयार कीजिए। तो हमने इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जदूल तैयार करना है। पहले क्या होता था, जदूल गिवन होता था तो कालमी नक्शा तैयार करना होता था। अब हमने ऐसा जदूल जो है वो तैयार करना है। तो देखिए वक्त जो है वो मिनटों में, तो इसी तरीके से हम पहले लिखेंगे वक्त जो सा है वो मिनटों में आ जाएगा, फिर अदद लिखेंगे। अब नोट दैट कि हमारे पास यहाँ पे 1 to 10 तक जो सा है वो आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका तदद क्या होगा, 5। इस तरीके से जो दूसरा जमाती वक्फा है 11 to 20, तो उसका हमारे पास क्या होगा, तदद आ जाएगा, वो आ जाएगा 15। 21 to 30, तो यहाँ पे देखिए ये 15 है, तो ये से नीचे थोड़ा सा आ जाएगा, इसको कह देंगे कि आ गया है 13। ओके, फिर 31 to 40, अगर नोट दैट कि ये दोबारा हमारे पास क्या आ गया है 5। 41 to 50, तो ये आ जाता है हमारे पास यहाँ पे करके तो 3 आ जाएगा। और 51 to 60 ऑल्सो जो है वो क्या है 3 है। तो इसका जदूल तैयार करते हैं जी 9 क्लास। तो अभी हम लोगों ने जो सा है कालमी नक्शे के अकॉर्डिंग जो सी वैल्यूज़ जो सी देख ली थी कि कौन कौन सी तददी जदूल में आ रही हैं। तो इसी तरीके से डायग्राम को देखते हुए हम इजीली जो सी हैं तददी जदूल तैयार कर सकते हैं कि 1 से 5 के अकॉर्डिंग जो तदद था वो क्या था, 5 था। फिर 11 to 20 जो सा था 11 to 20, देखें 11 to 20 क्या था हमारे पास 15 था। तो इस तरीके से 15 आ गया। 21 to 30 जो है वो 13 आ गया। 31 to 45 अगेन आया था। 41 to 53 था। और 51 to 60 में अगेन 3 था। तो ये इजी था, मेथड था तददी जदूल तैयार करने का। तो जस्ट हम लोगों ने यही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट जो सा करना था। ओके, तो इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी 9 क्लास। सेम एज इट इज़ जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम दिया गया कालमी नक्शा 30 तलबा के वक्त की बुनियाद पर बनाया गया, जिन्होंने एक ख़ास हफ्ते को टेलीविज़न देखते हुए गुजारा। इस कालमी नक्शे से तदरीजी जदूल बनाइए। तो सेम एज इट इज़ आप लोगों ने लिख लेना है कि हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास वक्त घंटों में कि 1 घंटे में कितने जो से थे उन्होंने तलबा ने जो से वो मूवी देखी, तो आ जाता है 2 घंटे। ठीक है, इस तरीके से फर्दर तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ओके, इन सब के दरमियान फासला एक है। तो ये आप लोगों ने करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड डेफिनेशन आ जाती हैं कि मरकज़ी रुझान की पैमाइश। तो आप लोगों को ये एज ए डेफिनेशन आ जाता है कि मरकज़ी रुझान की पैमाइश से क्या मुराद है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लीजिए कि मरकज़ी रुझान की पैमाइश दरअसल किसी दिए गए मवाद की दरमियानी मरकज़ी कीमत का पता चलाना है। मरकज़ी रुझान की पैमाइश क्या होता है कि दिए गए मवाद की दरमियानी कीमत को मालूम करना जो होता है वो मरकज़ी रुझान कहलाता है, जिसकी 3 किस्में जो सी वो आ जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है हसाबी औस के ज़रिए जो सा दिया गया मवाद है उसका दरमियानी कीमत मालूम की जा सकती है। वस्तानिये के ज़रिए से, फिर आता है आधा के ज़रिए से। हसाबी औस क्या होता है जी, जितना भी हमारे पास दिया गया मवाद होता है उसकी वस्ती कीमत जो दरमियानी जो कीमत होती है उसको कह देते हैं हसाबी औस। वस्तानिया क्या होता है कि हसाबी औस से दरअसल मालूम करने का तरीका आ जाता है कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ को जमा करके जितनी भी वैल्यूज़ होती है टोटल नंबर के साथ डिवाइड करके इजीली दरमियानी कीमत मालूम की जाती है। इसे कह देते हैं हसाबी औस। वस्तानिया जो कि मवाद की कीमतों को तदरीब से लिखने पे दरमियानी कीमत होती है, वो जो सा है ना जुफ्त और ताक अदद के अकॉर्डिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास जुफ्त नंबर में आ रहा है तो जो दरमियानी 2 नंबर होते हैं उनको जमा करके 2 पे डिवाइड करके मालूम की जाती है दरमियानी कीमत। और अगर आपके पास ताक नंबर में जो सा है दिए गए मवाद जो सा आ रहा है तो हमारे पास जो उनकी दरमियानी कीमत होती है ना वो उसका वस्तानिया होता है। आधा क्या होता है जी, आधा वो वाला होता है जो मवाद में बार बार जो सी वैल्यू रिपीट करती है वो दिए गए मवाद का आधा होता है। ओके, तो जी अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है किसी ग्रोही गैर ग्रोही मवाद से हिसाबी औस वस्तानिया आधा ज़रबी औस और अमंग औस मालूम करना। तो सबसे पहले हिसाबी औस की तारीफ़ हम देख लेते हैं कि हिसाबी औस क्या है, किसी गैर ग्रोही मवाद को हिसाबी औस की तमाम जातमातों
किसी गैर गरोही मवाद को असाबी उसकी तमाम कीमतों को जमा करके इन कीमतों की तादाद पर तकसीम करके हासिल किया जाता है, लाइक अभी जैसे मैंने इसमें बताया था। जी 9 क्लास तो इसका जो सा है एग्जैक्ट जो सा वो फॉर्मूला भी आ गया, साबियों से तमाम कीमतें फिर कीमतों की तादाद आ गई है। तो इसको हम लोग जो सा एक्स बार के साथ शो करेंगे साबी ओस को, या कैपिटल एक्स बार भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कैपिटल एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर आ जाता है हमारे पास एन, ठीक है। तो समेशन एक्स क्या होता है, ये जमा कोई अलामत को शो करता है। समेशन इस साइन को कहते हैं समेशन, और ये तमाम की तमाम रकूम किया जो से मजमूए को शो करता है, और एन आ जाता है टोटल नंबर। तो ये हमारे पास अगर तो इन्होंने ये हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है ना, जब भी कभी आप लोगों ने साबियस मालूम करना हो तो गैर ग्रोही मवाद दिया गया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है साबियस मालूम करने के लिए। और ग्रोही मवाद अगर यहाँ पे दिया गया है कि जब मवाद को ग्रोह में लिखा जाता है तो इस तरह असल कीमतें जम हो जाती हैं। तो इस सूरत में हम मवाद को एक ख़ास फार्मूले के अकॉर्डिंग तरतीब दे के फिर मालूम करते हैं। तो ये रीड आउट करने के बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ग्रोही मवाद अगर जो है मवाद ग्रोही फॉर्म में दिया गया होगा, मतलब कि एक टेबल की शक्ल में दिया गया होगा, तो असाबी ओस मालूम करने के लिए आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है, जिसमें रहता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। ओके, समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो आज हम क्या करते हैं, इन फार्मूलास के अकॉर्डिंग जो है 2 एग्जाम्पल करते हैं। 9th क्लास आप लोगों ने इस यूनिट की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ना, उन्हें आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है एग्जाम्पल्स को, क्योंकि इस यूनिट की जो एग्जांपल्स भी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जांपल नंबर 1 आ जाती है 8 आदमियों की इनफरादी आमदनी जो सी है वो 3000, 4000 रुपये, फिर आ जाता है 3500 रुपये, 3800 रुपये, 4500, 4200, 3600 और आ जाता है हमारे पास 5400 रुपये हैं। इनका साबी ओस मालूम कीजिए। तो क्या करते हैं, इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को आप लोगों ने अगर ऐसे लिखना है तो ओके, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे कि जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा साबी ओस इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो इन सबको क्या लिखते हैं, सम की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया x1 x2 x3, ये जस्ट ये इन्होंने फॉर्मूले को प्रोमिनेंट किया है। तो आप लोग भी इसको चाहे नेम दे दें x1 से लेके x8 तक। तो यहाँ पे हमें x8 से ये पता चलेगा कि टोटल इनकी तादाद कितनी है, वो 8 है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज़ को पुटिंग किया है, डिवाइडेड बाई 8 इन सबको जमा किया है। तो आ गया हमारे पास 32,000, ठीक है। तो ये था हमारे पास 3000, 4000, 3500। तो इस तरीके से इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया है 32,000 ओवर आ जाता है हमारे पास 8 आ जाता है। जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 40,000, 4000। तो ये हमारे पास साबियोस इजीली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मालूम कर लिया है कि इन तमाम की तमाम कीमतों की जो दरमियानी कीमत है ना वो क्या है, दरअसल 4000 है। इसी तरीके से आप लोगों ने 9th क्लास जो सी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 आ जाती है। यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसमें जदूल की शक्ल में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि नंबर्स और तादाद बताए हैं बच्चों की, उनके मुताबिक हम लोगों ने जो सा है, चूँकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमारे पास दी गया वक्फा है वो जमाती वक्फ़ों की शक्ल में, ठीक है, मसावी जमाती वक्फ़े दिए गए हैं, उसके मुताबिक तादाद बताई गई है। अब इस तरीके से अगर आपके पास कभी मवाद आ जाता है तो आप लोगों ने किस तरीके से फाइंड करना है कि नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने हमेशा ये टेबल तैयार करेंगे, ये टेबल तैयार करेंगे दहनी आप लोग क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। 9th क्लास है। यहाँ पे ये जो हमारे पास अब इंफॉर्मेशन जो गिवन है, डाटा गिवन है, वो दरअसल हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोही मवाद में गिवन है। ये था हमारे पास गैर ग्रोही मवाद की शक्ल में, ठीक है, और यहाँ पे ग्रोही मवाद में मतलब कि ग्रुप की शक्ल में यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया गया है। इसके मुताबिक हमने सावी ओस मालूम करना है। तो जब भी ग्रुप इस फॉर्म में ग्रुप में, ठीक है, ग्रोही मवाद में डेटा दिया गया होगा तो आपने क्या करना है, ये वाला जदूल तैयार करना है जो मैंने अभी आपको कहा है कि जदूल तैयार करना लाजमी है। तो हम सबसे पहले नंबर्स लिख लेंगे, फिर तदद लिख लिया है, तदद के बाद हम नुमाइंदा कीमत वो कैसे मालूम होगी, एक्स, वो दरअसल इस तरीके से मालूम होगी कि इन दोनों को जमा करके 2 पे जो सा है वो डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 20 और 24 करके तो 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22। इस तरीके से 25 और 29 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 54, और इसको अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 27। सो इसी तरीके से रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ऑब्टेन करना है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, यहाँ पे आप लोगों ने जो सा इसका जो सा सम फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसको हम लोग एन भी कह सकते हैं और इसको समेशन एफ भी कह सकते हैं कि तमाम एफ़ की वैल्यू को हमने जमा कर लिया है। ओके, तो एक्स की कीमतें भी मालूम करें। अब एफ ऑफ एक्स जो सा है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मालूम करना लाजमी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, 32 को 8 से किया तो ये आएगा। तमाम वैल्यूज़ को हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है।
ऑब्टेन कर लिया। अब हम फार्मूला लिखते हैं, तो फार्मूले के अंदर समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर एन तमाम वैल्यूज़ को एड फॉर्म में लिखेंगे डिवाइडेड बाय समेशन एफ भी यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया था। एन की जगह पे समेशन एफ भी लिख सकते हैं कि समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। ओके, ये दरअसल एक ही है, तो इनको हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास ये इसका हिसाब भी उससे आ गया। तो जी 9th क्लास आज मैंने आप लोगों को जितना भी ये जो सी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स करवाई हैं, आप लोगों ने इनकी अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।